Good morning, student. Welcome in your bio class. It is chapter 7, genetics and evolution. Evolution, unfortunately, evolution is eliminated or deleted portion now, but genetics is very important, very important. So you will be completely focused on this chapter when you will see this video. When you are reading in your book board time, you should focus particular topics. In this unit you will read 4 chapter, chapter 5, sorry, 3 chapter, chapter 5, chapter 6 and chapter 7 is deleted portion. So chapter 5 is principle of inheritance and variation, and chapter 6 is molecular basis of inheritance. So we start chapter 5th. Today we will give you some introductory part. What is how to this chapter is begin, and what is the principle of inheritance, and who is founder. All parts we will discuss in this topic. So the work of Mendelian and other who followed him give us on idea of inheritance pattern. ठीक है, मैंडल्स का वर्क और उसके जैसा और भी वर्क जो हुआ है वो क्या देता है हमें, एक हेरिडिटी का पैटर्न देता है. ठीक है, इनहेरिटेंस का पैटर्न देता है. However, the nature of these factors which determine the phenotype was not very clear, as their factor represented genetic basis of inheritance. मैंडल्स ने फैक्टर वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और लॉ ऑफ मैंडल्स पर फैक्टर वर्ड बहुत यूज़ किया है. ये फैक्टर किसके लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है? इट इज़ जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. फैक्टर रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. फैक्टर को जेनेटिक्स का एलिमेंट्री और फर्स्ट बेस कहा है. फैक्टर रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. पूरे इनहेरिटेंस बेसिकली फैक्टर्स पर ही डिपेंड करती है, और इस फैक्टर को जेनेटिकली नेचर का माना हुआ है. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप convergence become the focus of attentions in biology for the next century. ऐसा माना जाता है, और ऐसा आगे का टाइम आने वाला है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दो टर्म्स जो कि बेसिकली बायोलॉजी में के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, और नेक्स्ट सेंचुरी में इन वर्ड्स का और इन फिनोमिना का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा. जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली, फिनोटाइप मतलब फिजिकली एक्सप्रेशन. जीनोटाइप जेनेटिकली एक्सप्रेशंस, फिनोटाइप फिजिकली एक्सप्रेशंस. क्लियर? द एंटायर बॉडी ऑफ मॉलिक्यूलर biology was consequences development with major contributions for Watson, Crick, नीलेनबर्ग, खुराना, सो ऑन. ठीक है, इनको कहते हैं कॉर्नबर्ग्स. ये किनके नेम हैं? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से मॉलिक्यूल्स से बने हैं. बायोमॉलिक्यूल्स. क्लास 11 था, आपने बायोमॉलिक्यूल्स रीड किया है ना. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि जेनेटिक मटेरियल के केमिकल स्ट्रक्चर को शो करता है. जेनेटिक मटेरियल केमिकली क्या है, इसका कौन सा पार्ट जेनेटिकली है, कौन सा पार्ट क्या है, इस सब चीज़ की डिटेल जो स्टडी है, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. क्लियर? और जितने भी इनहेरिटेंस है, जेनेटिक जो प्रॉब्लम है, और जो लिथल मेडिकल साइंस में लिथल डिजीज़ हैं, वो सब पूरे तरीके से मॉलिक्यूलर बेस पर उनको क्या किया सकता है, दूर किया सकता है. उन डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है, और डिजीज़ को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ख़त्म किया सकता है. इफ़ द डॉक्टर्स और साइंटिस्ट नो डिटेलिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, यदि उनको मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से इंफॉर्मेशंस और है, उसकी इंफॉर्मेशंस है, और वो उसके बारे में क्लियर हो. क्लियर?
सो वॉटसन और क्रिक्स ने भी बेसिकली क्या बताया था? वॉटसन एंड क्रिक्स ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स से फॉर्म होता है उसको डिटेलिंग दिया हुआ है, ठीक है। वॉटसन क्रिक्स डबल हेलिक्स मॉडल दिया हुआ था डीएनए का। वेंजर मोनार्ड a parallel problem being tackled was the mechanism of evolution। और इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग पर इवोल्यूशंस को भी डिफाइन किया। आप लोगों ने जब इवोल्यूशन रीड किया था तो आपको पता था कि जेनेटिक बेसिस पे इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। कोई चीज़ इवॉल्व हो रही है तो उसका जेनेटिक्स भी कहीं कहीं चेंज हो रहा है। विदाउट जेनेटिक्स चेंज हुए इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन एक साइमल्टेनियसली ही प्रोसेस है। क्लियर? तो इसीलिए बट अनफॉर्चुनेटली इवोल्यूशन आपके चैप्टर में से डिलीट हो चुका है 12th के सिलेबस में से, बट आपको जो इसकी नॉलेज है उसको आप मेंटेन रखोगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट। देयर जेम्स डेवे वॉटसन वॉज born in Chicago on 6 April 1928। समरी इनकी हिस्ट्री दी हुई है। In 1947 he received BSc degree in zoology। During this year his interest in bird watching and matured into a serious desire to learn genetics। आगे जाके उन्होंने जेनेटिक्स का स्टडी की। This became possible when he received a fellowship for graduate study in zoology in Indiana University। ठीक है, ये लाइफ हिस्ट्री के बारे में है। He met Crick and discovered their common interest in solving DNA structure। DNA structure के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। The first serious efforts was unsatisfactory। The second efforts ओबियसली हमेशा ही ऐसा होता है कि फर्स्ट एफर्ट्स वीक होते हैं, सेकंड एफर्ट्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। और फिर डबल हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशंस इन्होंने डीएनए का दिया। फ्रैंक्स हैरी कॉम्पटन क्रिक्स वॉज बोर्न। यहाँ पे कॉम्पटन क्रिक्स का दिया हुआ है 8 जून 1916 इज़ नॉर्थ हैम्पटन England। He studied physics in University College London and obtained BSc in 1937। He completed PhD in 1954 and a thesis entitled X-rays, diffractions, polypeptides and protein। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स बायोमोलिक्यूल्स भी हैं और प्रोटीन्स के फॉर्मेशन पॉलीपेप्टाइड्स का यूज़ होता है। और तो प्रोटीन कितने तरीके की प्रोटीन है उसकी स्टडी में। क्लियर? सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट वेयर यू हैव रीड। नाउ योर चैप्टर हैज़ स्टार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वेयर यू हैव रीड फॉलोइंग पॉइंट्स। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पूरे मेंडल्स लॉ आपको स्टडी करना है। अभी तक आपने जो भी रीड किया था वो एक बेसिक प्रिंसिपल था। अब उस प्रिंसिपल्स की आपको डिटेलिंग स्टडी करनी है। वो प्रिंसिपल कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी में, प्रिंसिपल्स के डिफ़ॉल्ट्स क्या हैं, ऑल थिंग यू विल रीड इन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड पॉइंट होगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। जीन्स का इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, एक जीन का इनहेरिटेंस, टू जीन्स का इनहेरिटेंस, then sex determination, then mutations, then genetic disorder। genetic disorder जो diseases होती हैं it is chromosomes based और it is genes based। chromosomes के based पर genetic disorder और gene based पर genetic disorder you will read। clear student? तो first we will start 5.1 Mendel's law of inheritance। so here I just give you basic concept। first is what is inheritance or heredity। तो inheritance and heredity it is a process by which characters are transferred from one generation to the
next generation is called inheritance or hereditary. You have read in class 10th also the hereditary. So again I will explain you the process by which character are transferred from one generation to next generation is called inheritance or heredity. Second, what is variation? Variation is different in a traits of individual of a progeny from each other and from their parents are called variation. प्रोजिनी में और जितनी भी प्रोजिनी होती है उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं जो कि उनके पेरेंट्स से डिफरेंट है वो सब वेरिएशन है. क्लियर? पेरेंट्स और उनके ऑफ स्प्रिंग्स पर और इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग्स पर और ऑफ स्प्रिंग्स के बीच में जो चेंजेस हैं these are called as variation. It is very important point. Variation ही इवोल्यूशन को आगे जाके प्रमोट करता है. यदि वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा. ठीक है? What is genetics? The branch of science which deal with inheritance and variation is called genetics. तो जीन्स के बारे में स्टडी करना है तो जेनेटिक्स टर्म्स पता होना चाहिए आपको. तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज branch of science we deal with inheritance and variation. क्या क्या वो कर रहा है? inheritance and वेरिएशंस. जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस दोनों को डील करता है, दोनों की स्टडी करता है, वो कहलाता है जेनेटिक्स. ठीक है? वेरिएशन भी जीन्स के कारण आ रहा है, इनहेरिटेंस भी जीन्स के कारण आ रहा है. तो इसमें जीन्स की स्टडी करना, जीन्स का बिहेवियर और हाउ टू इनहेरिटेंस इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिएशंस, ऑल विल बी कम इन science branch. It is genetics. Now basically Mendel's का वर्क किसके ऊपर हुआ? जॉर्ज मेंडल्स इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? जॉर्ज मेंडल्स. जॉर्ज मेंडल्स बेसिकली इनका जो लाइफ है वो 1822 से 1884 के बीच में है. And it is George Mendel is called as father of genetics. Father of Mendel's experiment के important points क्या हैं? What is the important points of Mendel's? Clear student? तो first Mendel's perform his experiment with garden pea. किसके ऊपर उन्होंने वर्क किया है? garden pea. garden pea के ऊपर क्यों वर्क किया? क्योंकि गार्डन पी के वेरिएशंस विजिबल थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम था, उसका लाइफ स्पान बहुत कम था. तो वो एक ही टाइम पर कई जनरेशन ऑब्जर्व हो सकते थे. और मेंडल्स जो लॉज थे जिस पर मेंडल्स अपने लॉज को सेट किया है वो एक स्टडी के बाद नहीं किया. जब उन्होंने गार्डन पी की कई जनरेशन को ऑब्जर्व किया देन उसका कंक्लूजन जो पॉइंट था वो मेंडल्स लॉ के फॉर्म पर सेट हुआ. क्लियर? मेंडल्स कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैविंग कंट्रास्ट ट्रेट्स. ठीक है? कई सारे उन्होंने कंट्रास्ट ट्रेट्स को लेकर वर्क किया. वो कंट्रास्ट ट्रेट्स क्या थे? सी इन दिस फिगर. फर्स्ट इन रिगार्डिंग शीट शेप, सीड का शेप के अकॉर्डिंग, सीड के कलर के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 फिजिकल अपीरेंसेस को लिया. 3 ऑर्गन्स जो प्लांट्स के 3 ऑर्गन्स उनको लिया. फर्स्ट सीड, सेकंड फ्लावर, थर्ड पॉड. ठीक है? तो 3 और 4th फ्लावर्स के 2 पोजीशन,
पॉट पे 2 पोजीशन और सीड्स पे 2 पोजीशन. These are the स्टेम हाइट. तो 4 ऑर्गन्स लिए हैं. सीड्स पर 2 वेरिएशंस ऑब्जर्व किए हैं. फर्स्ट, सीड शेप और सीड कलर. इट इज़ 2 type of colors for 2 type of shape. It may be round or it may be wrinkled. Second, seed color. Seed may be yellow in color or seed may be green in color. Second, flower color. Flower is violet and white color. Or second, flower position, location of flower on their stem. It may be axial or it may be terminal. Axial position आप लोगों को पता है, एक्सिस में जो फ्लावर्स की पोजीशन जो एक्सिस से निकल रही है, इट इज़ एक्साइल. और टर्मिनल पोजीशन मीन्स जो कि एपेक्स रीजन पर जो फ्लावर्स होते हैं वो टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो दीज आर द 2 variations or 2 characteristics taken from flower. It is color of flower and position of flower. Second one, pod shape and pod color. pod जानते हो, जो मटर की जो फल तैयार होता है, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड एज पॉड. पॉड का शेप लिया और पॉड का कलर लिया. शेप कैसा था? या तो वो एकदम फुल था, उसमें सीड्स पूरी तरीके से फुल थे तो वो एकदम स्वैलअप था, या कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब जगह जगह से वो पिचका हुआ. पॉट कलर में या तो ग्रीन कलर था या येलो कलर था. ठीक है. फ्लावर पोजीशन में भी 2 कैरेक्टर्स को लिया. पॉट्स को भी में भी 2 कैरेक्टर को, सीड्स में भी 2 कैरेक्टर को, एंड 7 कैरेक्टर अबाउट देयर हाइट. इट वॉज stem height. So there are 7 contrast character which Mendel has taken for their artificial pollinations, cross pollination experiment and several true breeding varieties. जितने भी उन्होंने पी प्लांट्स को लेके जितने भी एक्सपेरिमेंट के लिए हैं, उन एक्सपेरिमेंट में ये 7 जो पेयर्स ऑफ कंट्रास्ट ट्रेट्स को लिया हुआ है. सो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये क्लास 10th में भी आप स्टडी कर चुके हो, और जब नेक्स्ट वीडियो आप ऑब्जर्व करोगे, सो आई रिक्वेस्टेड यू जस्ट रीड नेक्स्ट टॉपिक. आफ्टर दैट यू विल वॉच वीडियो. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज़ अबाउट ट्रेट्स और स्पेशली कंट्रास्ट ट्रेट्स. कंट्रास्ट ट्रेट्स क्यों कह रहे हैं? दोनों ट्रेट्स एक दूसरे से क्लियरली डिफरेंट है और क्लियरली विजिबल है, और एक बार में कोई भी एक ट्रेट्स आएगा. या तो वो यदि हम पॉट्स के कलर पे लेते हैं तो या वो ग्रीन होगा, येलो होगा, या पॉट्स के शेप पे लेते हैं तो फुल होगा, कंट्रास्ट होगा. मीन्स कोई भी एक कैरेक्टर ही उसमें विजिबल होता है. तो ऐसे 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर लिए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट्स था, ही ऑब्जर्व वन ट्रेट्स एट अ टाइम. एक बार में एक ही ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया है. नेक्स्ट जो मेंडल्स का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इट इज़ अबाउट ही हाइब्रिडाइज्ड प्लांट विद alternative form of single traits. The seeds such produce were grown to develop into plants of first filial generation. Means मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फर्स्ट जनरेशन है उसको पूरी तरीके से डेवलप किया और उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया. मीन्स पूरी का पूरा जो है डेवलपमेंट के बाद ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया है. ऐसा नहीं है कि थोड़े ही दिखाई दिया तो ऑब्जर्व हो गया, कंफर्म करने के बाद ही. नेक्स्ट जो मेंडल्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो मेंडल्स ने अपने वर्क में स्पेशली फोकस किया है, इट इज़ अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक ही कैरेक्टर, एक ही ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को लिया है. या तो वो पॉट्स कलर लिया, या वो फ्लावर पोजीशन ली, या पॉट्स का शेप लिया. ठीक है. एक एक कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया है. I think you have understood what I am saying. Next is Mendel's ने सेल्फ पॉलिनेशन करके सेकेंड फिलियर जनरेशन उनको भी पूरी तरीके से ग्रो किया.
तो फर्स्ट filial generation, second filial generation, you just remind this point when you study monohybrid clause, dihybrid clause in class 10. क्लास 10th का जो पॉइंट्स जो आपने लर्न किया हुआ है उसको आप रिकॉल करिए अपने माइंड पर, और पूरे ब्लैंक होके इस चैप्टर को नहीं समझना है. जब आप इस चैप्टर को समझने आएंगे तो स्टडी करके आना है और एक बेस बना के ही इस चैप्टर को समझा जा सकता है. क्लियर स्टूडेंट? लेटर मेंडल्स ऑल्सो क्रॉस पी प्लांट्स एंड डिफरेंट इन टू कैरेक्टर. डायहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल्स ने दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके अपना एक्सपेरिमेंट किया, दो कैरेक्टर को फोकस करते हुए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस वन कैरेक्टर को फोकस करते हुए. सो दिस इज अबाउट बेसिक पॉइंट्स अबाउट मेंडल्स. You will read in from your NCERT. Now Mendel's experiment plants. अब आता है नेक्स्ट Mendel's experiment plants. Mendel's ने जो अपना प्लांट्स लिया वो बेसिकली गार्डन पी लिया. Mendel selected garden pea as his experiment material. क्यों? What is the reason behind it? The reasons are following. First one, it is annual plants. कैसा प्लांट है ये? Annual plants. Do you know terms annual? The plants there which have 1 year life span is called annual plants. जिनका 2 year का लाइफ स्पान होता है उनको biennial और पेरिएनुअल, जो कि बहुत लंबे और कई सालों तक चलते हैं, ट्रीज़ वगैरह. तो मेंडल्स ने पी प्लांट्स क्यों लिया? बिकॉज इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल था, तो सेवरल जनरेशन को वो ऑब्जर्व कर सकता था काफ़ी शॉर्ट पीरियड में. सेकेंड, इट इज़ परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल फ्लावर को क्लियरली आइडेंटिफाइड करके अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते थे. फ्लावर्स आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटेड. इट इज़ ईजी टू गेट प्योर लाइन सेवरल जनरेशन. सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल है, और सेवरल पॉलिनेशंस और सेल्फ पॉलिनेशंस के थ्रू वो प्योर लाइन गैमेट्स फॉर्म कर सकते हैं. प्योर लाइन गैमेट्स अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज़ प्योर लाइन ऑफ सेवरल जनरेशन? दिस टर्म्स वी विल एक्सप्लेन इन लेटर, क्योंकि ये टर्म्स अभी थोड़ा डिटेल में आएगा. बट प्योर लाइन्स का मतलब होता है जब एकदम सेम विदाउट मिक्सिंग और जनरेशन टू जनरेशन प्लांट्स को डेवलप किया जाए बिना हाइब्रिडाइजेशन के. इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूसली चलता जाता है, कोई अदर कैरेक्टर्स मिक्स नहीं होते हैं, तो वी विल गेट प्योर लाइन सेवरल जनरेशन. आई थिंक अभी थोड़ा सा टर्म समझ लीजिए, बाकी रिलेटेड पॉइंट्स आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट. सो हियर स्टूडेंट आई विल फिनिश माई videos. I hope you will understood. Next video we will start in next video. There is Mendel's observation or Mendel's law of inheritance. Thank you student. Have a nice